बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव की बहुत ही आसान और नहायत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ना चिकन, ना मटन, ना बीफ, फिर भी इतना मज़ेदार पुलाव बनेगा कि घर वाले उंगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैं डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच मसलसल चलाते रहें ताकि प्याज इक्वली फ्राई हों, और जब ये डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो तब हम प्याज़ों को निकाल लेंगे। और यहाँ पे प्याज को मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। और आपने यूँ करना है कि किसी प्लेट में निकाल के इसको फैला दें और किसी भी हवादार जगह पे रख दें या पंखे के नीचे रख दें ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। और उसी कढ़ाई में ही मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए थे, जैसे कि मैंने शामिल की थी यहाँ पे 7 से 8 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया था ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। इसके अलावा मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करेंगे, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे तमाम चीज़ों को पका लेना है। गरम मसालों के साथ मैंने 2 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ भी शामिल की थी ताकि चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बने। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का। मसालों की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें कि ऑयल तकरीबन सेपरेट हो चुका है, यानी कि मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो अब हमने शामिल करना है इसमें दही। तो यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1 प्याली दही। तो दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और फिर हम लो फ्लेम पे दही को इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास है चिकन पाउडर। तो मैं ये तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर का इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे भी चावलों में से चिकन का टेस्ट आएगा और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे चावल। मसालों की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चने। ये 1 कप चने हैं जिन्हें मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए चनों की बुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का फ्लेवर चनों के अंदर शामिल हो जाए और चने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। चनों की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी मैं डालूँगी तकरीबन 6 कप, क्योंकि मैंने 3 कप चावल भिगो के रखे हुए हैं और चावलों को भिगोए हुए तकरीबन 30 मिनट का टाइम हो चुका है। पानी शामिल करने के बाद अगर आप खड़े मसालों को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, जैसा कि ये तेज़ पत्ता है, अगर आप इसको बाहर निकाल दें, दालचीनी या बड़ी इलायची को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, क्योंकि इनका फ्लेवर अब मसाले के अंदर शामिल हो चुका है। क्योंकि कुछ लोगों को पुलाव में ये अच्छे नहीं लगते, तो अगर आप चाहें तो आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। और इस पॉइंट पे आपने नमक और मिर्चें चख लेनी है। अगर आपको नमक कम लगे या फिर मिर्चें कम लगे तो आप काली मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल। हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। और चावल शामिल करने के बाद आपने तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर देना है सिरका, सफ़ेद सिरका या फिर लेमन जूस। इस तरह से चावल खिले खिले पकते हैं और आपस में जुड़ते नहीं। चावलों को हमने हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना है, और जब चावलों की सरफेस पे इस तरीके से बबल से बनना शुरू हो जाएं तो अब आपने लो फ्लेम कर देना है। और लो फ्लेम करने के बाद आपने किचन क्लॉथ को अच्छे तरीके से वेट करना है, क्योंकि अब हम चावलों को लगाएंगे दम पे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था, ब्राउन प्याज, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पुदीना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम वेट क्लॉथ से ढक्कन को अच्छे तरीके से बंद करेंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए, और लो फ्लेम पे चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे बनाएंगे। दम हटाने के फ़ौरन बाद कभी भी चावलों को मिक्स ना करें, वरना चावल टूट जाते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप चावलों को मिक्स करें और सर्विंग डिश में निकाल लें। अगर आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपके इल्म, आपकी सेहत और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।